कोई मूर्ति पूजन मत करो, कोई बाहर ना निकले कोई रामनवमी का जुलूस लेकर के, नहीं तो मेरा तुष्टीकरण तुम्हारे ऊपर डंडा चलाएगा, पत्थर फेंकेगा। कह दें कि यहाँ से हिंदू पलायन कर जाए, कह दें कि हिंदू छोड़ दे। हम कहाँ पाकिस्तान में हैं कि बांग्लादेश में? जहाँ आबादी अधिक हो, मुस्लिम कम हो, वहाँ की बहु बेटी सुरक्षित है। ना मेरी बहु बेटी सुरक्षित, ना मेरा धर्म सुरक्षित, तो आखिर हम क्या करें? यही मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूँ। हिंदू होना अगर गुनाह है तो मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी गुनाहगार हूँ। भयभीत करता है, इसमें भी हिंदुओं के नाम को दे दिया। मैं कल ही कहा था कि हिंदुओं को फंसाएगा। और अब क्या कहें, नीतीश कुमार ये कह दें कि नमस्ते, नीतीश कुमार अब यही चाहते हैं ना कि बेगूसराय में हिंदू अब कोई पूजा पाठ लाइव है, कोई पूजा पाठ ना करे, मूर्ति पूजन ना करे, मूर्ति विसर्जन ना करे, दुर्गा की मूर्ति, काली की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति। अब नीतीश कुमार का हुक्म बेगूसराय को सुना दिया जाए कि बेगूसराय के हिंदुओं अपने अपने घर में बंद हो जाओ, कोई मूर्ति पूजन मत करो, कोई बाहर ना निकले कोई रामनवमी का जुलूस लेकर के, नहीं तो मेरा तुष्टीकरण तुम्हारे ऊपर डंडा चलाएगा, पत्थर फेंकेगा और हम भी तुमको जेल में भेजेंगे। कह दें कि यहाँ से हिंदू पलायन कर जाए, कह दें कि हिंदू छोड़ दे। हम कहाँ पाकिस्तान में हैं कि बांग्लादेश में? 75 साल पहले हमारे पूर्वजों से भूल हुई, देश का बंटवारा हुआ। अगर सारे मुसलमान चले गए होते पाकिस्तान तो आज ये हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। हमें जातियों में बांटते हैं और धर्म के नाम पर पूछ करके मेरा गला कटता है। यही भारत की स्थिति है, यही नीतीश कुमार का राज है। लब जिहाद चल रहा है हमारी गरीब बेटियों को, यही बलिया में ही कस्बा में अति पिछड़े समाज की बेटी को उठा लिया। कोई भी हिंदू गांव हो जहां आबादी अधिक हो, मुस्लिम कम हो, वहां की बहु बेटी सुरक्षित है। ना मेरी बहु बेटी सुरक्षित, ना मेरा धर्म सुरक्षित, तो आखिर हम क्या करें? यही मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूँ। प्रशासन उल्टे हिंदुओं को डरा करके रखता है, केस में नाम देते हैं। भर दो पूरे बेगूसराय जिला के सारे हिंदुओं को, जो जो कहे हिंदू हैं उसको केस में फंसा के जेल डाल दो। हिंदू होना अगर गुनाह है तो मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी गुनाहगार हूँ, मुझे भी जेल में बंद कर दो। आपको ये लगता है कि आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? कर ले गिरफ्तार। हम तो कहेंगे कि अगर मेरे भाइयों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो तो मुझे भी कर लो गिरफ्तार। ये गजवाए हिंद का यहाँ पर क्या ये टारगेट चल रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है ये जो 4 घटना लगातार हुई, बेगूसराय के खातोपुर में शिव मंदिर को तोड़ना, बीरपुर प्रखंड के सरौंजा गांव में एक रजक की बेटी को उठा लेना, उसके पहले 4 बेटियों को कस्बा में बेटी को उठा लेना, बलिया में दुर्गा पूजा। अब बताइए, हम मूर्ति को लेकर के भी ना जाएं और तुम पत्थर फेंकोगे? प्रशासन कह रहा, जब प्रशासन कह रहा है तो हिंदुओं को क्यों नाम दे रहे हो? कह रहे हैं कि हरा झंडा को नोच रहा था। अरे भाई, 3 महीना पहले मुहर्रम हुआ, आप 4-4 फीट का झंडा लटकाते रहोगे, 6-6 फीट का। अगर हमारी मूर्तियों में फंसता तो हमारी मूर्ति अशुद्ध होता कि नहीं होता? उसमें लोगों को कष्ट होता कि नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूँ। कह रहे हैं झंडा नोच, मैं भी होता तो झंडा को खोल करके, क्योंकि अगर हमारी मूर्तियों में झंडा सटता तो हमारी देवी भी अपमानित होती। आपको क्या लगता है कि ये साजिश क्या थी? ये साजिश क्या थी?
ये साजिश क्या लग रहा है साजिश के तहत ही हुआ है साजिश क्या? ये एक संजोग नहीं है, चलेंगे पैदल ही चलेंगे। ये संजोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये प्रयोग है, टुकड़े टुकड़े गैंग का ये प्रयोग है, उसके संरक्षण में प्रयोग है। मोरसैया कोतवाल तो डर का है। प्रार्थना करने आए हैं कि हम आपके परिवार के सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं। आज जो घटना घटी है बेगूसराय में, महीनों दिन से कभी मंदिर तोड़ा जा रहा है, कभी गरीब बेटियों को कस्बा में उठा लिया गया, कभी बीरपुर में उठा लिया गया। आज बलिया के दुर्गा मंदिर पर जो घटना घटी है कल तक तो मेरे घर में भी मैं मूर्ति पूजन करूं, आवाज लगाऊं जय श्री राम, तो लोग पत्थर चलाएंगे। इसलिए मैं आज उधर से घुमा, चारों बगल होते हुए लोगों ने कहा उस होड़ होकर कर मत जाइए। मैंने कहा अगर मर जाऊंगा तो सनातन धर्म हिंदू काउज के लिए मरना होगा तो हम मर जाएंगे। मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं, ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ये न्यू भारत है। इस बांग्लादेश और पाकिस्तान में भले हम दुर्गा की पूजा नहीं कर सकते, काली की पूजा नहीं कर सकते। मैं नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार कान खोल के सुन लो, अगर आपने इसी तरह हिंदुओं पर प्रहार करते रहे तो हिंदू भी कोई हाथ में चूड़ी लेकर के नहीं, हम कंगन लेकर के। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम न्याय के लिए आए हैं। मैंने मुस्लिम समाज के मोहल्ले से भी आ रहा था, मैंने कहा न्याय के लिए आए हैं, बताओ आखिर हमारे मूर्तियों पर कौन पत्थर फेंका, ये बताओ हमारे देवी दुर्गा के मूर्तियों पर पत्थर किसने फेंका। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा, गिरिराज आपके साथ खड़ा है। दादा, बलिया बाजार के व्यवसायी वर्ग का एक मांग है कि बेगूसराय की पुलिस ने बर्बरता से मां बहनों को मारा है। हम बेगूसराय एसपी का इस्तीफा चाहते हैं कि मांगे? बेगूसराय एसपी को बर्खास्त करवाइए सर। सही बोलूं या गलत बोलूं? क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।